स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों की अवस्थाओं के बीच अंतर रूपांतरण अर्थात परिवर्तन। ठीक है, किस प्रकार से पदार्थ जो कि ठोस, द्रव और गैस है, इनके बीच में अंतर रूपांतरण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम लोग जैसे जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। क्या क्या? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और जल एक ऐसा उदाहरण है जो कि तीनों रूपों में पाया जाता है। वो ठोस के रूप में भी पाया जाता है जिसे हम लोग बर्फ़ कहते हैं, द्रव के रूप में भी पाया जाता है जिसे हम लोग पानी कहते हैं या तो जल कहते हैं। ठीक है, और गैस की अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग वाष्प कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनके बीच में अंतः रूपांतरण होते हैं। ठोस द्रव अवस्था में भी बदल सकता है और द्रव गैस अवस्था में भी बदल सकता है और गैस ठोस अवस्था में भी बदल सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ठोस का द्रव अवस्था में बदलना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग बर्फ़ ले लेते हैं। तो बर्फ़ क्या करता है? गलता है। कैसे गलता है? जब उसे तापमान मिलता है, ठीक है, उसे टेम्परेचर मिलता है, तो वो किस अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो ठोस का द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को ही संगलन कहते हैं। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, बर्फ़ क्या हुआ? गला और द्रव अवस्था में बदल गया। ठीक है, तो गलना से ही आप लोग याद कर लीजिएगा संगलन। ठीक है, तो ठोस का द्रव अवस्था में बदलना ही क्या है? संगलन कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे द्रव गैस अवस्था में भी बदल सकता है। ठीक है, और बदलता है। तो द्रव का गैस अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, जल को हम लोग जब गर्म करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते रहते हैं और जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो वो गैस अवस्था में बदलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो वाष्प बनने लगता है। तो द्रव का गैस अवस्था में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है और इसके लिए हमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे गैस का ठोस अवस्था में बदलना। गैस का ठोस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। CO2 एक गैस है जिसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, तो वो द्रव अवस्था में आए बिना ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, CO2 एक ऐसा गैस है जिसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है, तो वो द्रव अवस्था में आए बिना ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो यह एक उदाहरण है। और क्या बन जाता है? वो शुष्क बर्फ़। ठीक है, वो क्या बन जाता है? शुष्क बर्फ़ बन जाता है। अब क्या होता है? ठोस भी तो गैस अवस्था में बदल सकता है। ठीक है, ठोस का गैस अवस्था में बदलना भी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। कपूर एक ऐसा उदाहरण है। ठीक है, कपूर को जब हम लोग कपड़े में रख देते हैं तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो वहाँ से गायब हो जाता है और कुछ तो क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। ये कैसे होता है? ठीक है, वो गैस अवस्था में बदल गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है, पहले तो क्या था? ठोस था, लेकिन वो बाद में किस अवस्था में चला गया? गैस अवस्था में चला गया। तो इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, गैस भी तो द्रव अवस्था में बदल सकता है। ठीक है, अगर गैस को ठंडा किया जाए, ठीक है, गैस में दबाव डाला जाए तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं,
गैस का द्रव अवस्था में बदल जाना ही संघनन कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं द्रव का ठोस अवस्था में बदलना। द्रव का ठोस अवस्था में बदलना जमना कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। अगर हम लोग जल को फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो ठंडा होता है और जम जाता है, वो बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो द्रव का ठोस अवस्था में बदल जाना ही क्या कहलाता है? जमना। ठीक है, तो यहाँ पर और एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठोस का द्रव अवस्था में बदलना संगलन कहलाता है। और ये कैसे होता है? तापमान देने से, टेम्परेचर देने से। द्रव का गैस अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, और ये कैसे होता है? टेम्परेचर से, तापमान से। ठीक है, और गैस का ठोस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एक एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, CO2। ठीक है, ठोस का गैस अवस्था में बदलना भी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, और एक उदाहरण है कपूर। गैस का द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, और द्रव का ठोस अवस्था में बदलना जमना कहलाता है। ठीक है, आशा है आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।